हेलो मेरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान, जो आपका चैप्टर है विलयन, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका लेक्चर नंबर ये हमारा फर्स्ट है। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का दोस्तों फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको रैपिड फायर की तरह वीडियो मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं विलेन। तो विलेन से पहले आपको बेटा या मेरे दोस्तों आपको समझना है मिश्रण। क्या समझना है? मिश्रण किसको कहते हैं? मिश्रण। तो हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी बेटा? मिश्रण पड़ेगी। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? मिश्रण पड़ेगी। मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण की डिफिनेशन क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? मिश्रण की डिफिनेशन लिखनी है, दो या दो से अधिक पदार्थों को लिखनी है आपको। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिख देते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है दोस्तों। मेरे बच्चों बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब मेरे प्यारे दोस्त सोच रहे होंगे मिश्रण सर ने तो बता दिया है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है, तो कैसे दो पदार्थ हो सकते हैं? जैसे ये इसमें ले लो, एक कंटेनर है, बीकर रखा है, इसमें हमने पानी मिला दिया, बीकर में हमने पानी डाला, चीनी मिला दी, पानी मिलाया और क्या मिलाया हमने? चीनी मिलाया। तो हमारा ये क्या बन गया? एक मिश्रण बन गया। क्या बन गया? मिश्रण बन गया। ठीक है, ये क्या हमारा बन गया है? मिश्रण बन गया। मिश्रण भी दो तरह का होता है। मिश्रण में हम दो चीज पढ़ेंगे। मिश्रण दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। तो जो इस प्रकार का हमारा मिश्रण तैयार होगा उसको हम समांगी मिश्रण बोलेंगे। विषमांगी जिससे हम अलग अलग देख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने जो बताया है मिश्रण, ठीक है, क्या बताया? समांगी मिश्रण। ये मात्राएं कहाँ चली गई हैं? चलिए फिर से लिख देंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। ये हो गया है अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, मिश्रण हम दो तरह का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का पढ़ते हैं? दो प्रकार का पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या लिखना है? ये हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। कौन सा हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा ना दोस्तों। समझिएगा अच्छे अच्छे दोस्तों, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, मेरे बउआ, समझिएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ओके, ये आज की पहली क्लास है। मजा आएगा, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो क्या कहलाएगा?
समांगी मिश्रण कहलाएगा। चलिए इसमें लिख देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब, ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, येलो कलर से लिखते हैं, येलो ज्यादा खिलता है ना। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर, ठीक है, आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, राइटिंग को मत समझिएगा, ठीक है। उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का बना मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। उदाहरण हो जाएगा चीनी में पानी। ठीक है, उदाहरण डाल लीजिए। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण में आपको लिख लेना है चीनी में पानी। ठीक है, अगर हम चीनी में पानी मिला दें, चीनी में क्या मिला दें? पानी मिला दें। ओके, चीनी में हम क्या मिला दें? पानी। अगर चीनी और पानी को हम घोल दें, यानी डिसॉल्व कर दें अच्छे से, उसके बाद देखिए क्या हमको पानी और चीनी अलग अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हमारा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिश्रण कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं मिश्रण को मिक्सचर बोला जाता है, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस बोलते हैं, विषमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ओके, चलिए विषमांगी इसका आप लोग लिख लीजिए। विषमांगी में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर उन्हें अलग अलग क्या देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। तो चलिए हमने तो इसकी फोटोकॉपी कर ली। इसमें जहां पे नहीं लिखा है सब हटा देंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, नहीं सब हटा देंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको बेटा दो बार लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है तो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लिख दीजिए पानी में मिट्टी। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी में मिट्टी। पानी में अगर आप मिट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा? पानी और मिट्टी को अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक है, पानी में मिट्टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी प्यारे मेरे बच्चों और मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आपको जो पाठ का है वो समझाते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर दें, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या बताने वाले हैं? विलयन। ओके, विलयन क्या होता है? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण ना। अभी हमने बता दिया है समांगी ना, विलयन को बताना है तो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण जो दोनों में समान घुला हुआ हो। ठीक है, लिखेंगे दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई।
दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी जब दोनों में समान घुला हो, ठीक है। और विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो विलयन है आपका, ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से? पूरे चैप्टर में यही समझना है, विलेय और विलयन, ठीक है। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और प्लस विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। ओके, विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन। विलेय और विलायक के मेलों से क्या बनता है? विलयन बनता है। अच्छा, विलेय क्या होता है? किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलयन में किसी भी विलयन में लिख सकते हो, किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए, लिख देते हैं। इतना बड़ा बोर्ड है, हम बस दूर दूर थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। विलेय, विलेय की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यहां से लिख देते हैं विलेय की डिफिनेशन। क्या लिखेंगे? विलयन में या किसी विलयन में लिख लीजिए। किसी विलयन में क्या लिखना है? किसी विलयन में किसी, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं इसीलिए, किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या कम होती है। किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है। किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो विलायक क्या हो जाएगा? विलयन में जिसके घटकों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। विलायक क्या हो जाएगा? इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। विलयन में जिसके घटकों की संख्या कम होगी वो विलेय होगा, जिसके घटकों की संख्या अधिक होगी उसे विलायक कहते हैं। या बोल सकते हैं जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। ओके, जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। और कभी कभी क्या होगा, जब दोनों समान हो जाएगा तब कैसे पहचानेंगे विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है? तो चलिए उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले विलायक की डिफिनेशन लिख देते हैं। विलायक की डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या करते हैं? विलायक की डिफिनेशन लिख देते हैं। तो हमारी लिख गई, आप लोग लिख लीजिए। इसमें हमको बस थोड़ा सा कट करना है। क्या करना है? किसी विलयन में जिसके घटकों की संख्या अधिक होती है, कम की जगह हम क्या कर देंगे? अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। विलेय और विलायक, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी और ज्यादा अच्छे से समझा देते हैं तो और भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, क्या देखते हैं? क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए कोई हमारा विलेन है, 20 ml जेल ले लेते हैं। 20 ml जेल तथा, ठीक है, 20 ml जेल तथा 20 ml एथिल अल्कोहल में विलेय और विलायक बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। 20 ml
एथिल अल्कोहल फार्मूला होगा C2H5OH में, ठीक है। लिखा है 20 ml जल तथा 20 ml एल्कोहल एथिल अल्कोहल में विलेय और विलायक ज्ञात कीजिए। तब बच्चा आप कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय और विलायक क्या होगा? विलेय या विलायक ज्ञात कीजिए। विलेय और विलायक क्या होगा? तब कैसे पहचानेंगे? क्योंकि डिफिनेशन में तो लिखा था जिसके किसी विलेन में जिसके घटकों की संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसके घटकों की संख्या अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? चलिए बताते हैं। विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, यानी विलेन के मोलों की संख्या बराबर होता है n। क्या होती है? मोलों की संख्या होती है भार बटे अणु भार होता है। भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। और नोट करके लिख लीजिएगा, हम जो नोट बता रहे हैं कभी आप फंसेंगे नहीं। विलेय क्या होगा, विलायक क्या होता है, इससे बता रहे थे। या जिसे घोला जाता है, क्या? जिसे घोला जाता है, घोला जाता है, जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अभी आपको क्वेश्चन में भी समझ में आएगा जाएगा कैसे निकाले। मोलों की संख्या से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? भार अपॉन में अणु भार। अब हम दोनों का पानी का अणु भार निकालेंगे और किसका? एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालेंगे। फिर देखेंगे, ठीक है, किसकी मोलों की संख्या कम है, किसके मोलों की संख्या अधिक है। ऐसे तो हमने मान लीजिए यहाँ पे पानी मिला, एक ये ले लिया, विलेन ले लिया, हमने इसे भी बता रहे हैं ना बेटा, हमने एक विलेन ले लिया जिसमें हमने पानी मिलाया हुआ है और क्या मिलाया हुआ? चीनी मिलाई हुई है। तुमको पता है, क्या पता है? पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है, ठीक है। पानी विलायक है और चीनी क्या है हमारी? चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है, ठीक है। पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है, ठीक है। लेकिन जब दोनों समान है तब कैसे पहचानेंगे? तो हमने उसके लिए भी ट्रिक बताई जिससे घोला जाता है। देखिए अब यहाँ अगर हम जल का फार्मूला निकाल लें, जल का जल यानी H2O का हम क्या निकाल लें? मोल निकाल लें। तो N बराबर हमको पता है भार कितना दिया है? 20 ml दिया है, ठीक है। भार कितना दिया है? 20 ml दिया है। और फिर बेटा इसका अणु भार H2O का कितना होता है? 18 होता है। हाइड्रोजन को हमको पता है, यहाँ पे से इसका अणु भार निकाला है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो अणु भार इसका निकालेंगे तो 18 आएगा। तो इसके नीचे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 18 बन जाए 18, 1.1 करके आएगा। क्या आएगा? डिवाइड आप करेंगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1.1 आ जाएगा। इसका अणु भार आ जाएगा किसका? पानी का, यानी जल का, ठीक है। अब हमको एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालना है। किसका? एथिल अल्कोहल का अणु भार। तो एथिल अल्कोहल का भार दिया है बेटा, कितने ml दिया है? 20 ml दिया है। 20 ml दिया है। कितने ml दिया है? 20 ml दिया है, ठीक है। इसका अणु भार एथिल अल्कोहल का निकालेंगे तो इसका 46 आता है। निकाला कैसे जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन है जो, ये कार्बन, इसके लिए 12 लिखेंगे और गुणे में ये 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे में ये 5 है, प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। ये सबका अणु भार होता है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप प्लस करेंगे, ये 24 हो जाएगा, 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 16 ये प्लस 1 ये, ठीक है। देखिए 29 29 16 45 1 46, तो इसका कितना आएगा अणु भार? 46 आएगा। तो इसको हम 46 से डिवाइड करेंगे। 46 से डिवाइड करेंगे तुमको पता है 0.4 आएगा। 0 पॉइंट करके आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे ये छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको जब भाग करेंगे 46 से तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे? 0, तो 4 टाइम में जाएगा। यानी क्या क्या आ रहा है? 0.4। आगे हम नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही किया है। इसमें देखिए ये क्या आ रहा है? 1.1 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? 0.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका मोल, ठीक है बेटा। इसका मोल कितना आ रहा है? एथिल अल्कोहल का मोल कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है? 1.1 आ रहा है। तो हमने बताया था ना, जिसे घोला जाता है, तो एथिल अल्कोहल को इसमें घोला गया जल में, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। एथिल अल्कोहल क्या है हमारा? विलेय है। एथिल अल्कोहल क्या है? जो इसकी मोलों की संख्या कम है ना बेटा,
ये हमारा विलेय है और ये जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या है? विलायक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। विलेय क्या हो गया? विलायक क्या होता है? समझ में आ गया होगा। विलयन क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? इतनी बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।